तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, विश्व का इतिहास भाग पहला। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, लौह, वस्त्र, कृषि, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में हुए प्रयोग और आविष्कारों के बारे में। दोस्तों, जो है ये पहला भाग है। इसके बाद एक और भाग हम लेकर आएंगे, तो पूरा विस्तार से सारे क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप देखिए। और अगर आपने 1857 की क्रांति पे अभी तक हमारे जो 7 पार्ट वाला जो एक वीडियो आया था जो है, उसको अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1790, 1771, 1777, 1798। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों 1790 ईस्वी में। 5 मई 1790 से 9 नवंबर 1799 तक ये क्रांति हुई थी, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति इसी क्रांति के साथ हुई थी। अगला प्रश्न, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता, समानता, सभ्यता एवं संस्कृति, मर्यादित स्वतंत्रता एवं समानता। सही विकल्प जो है वो है मर्यादित स्वतंत्रता एवं समानता। आगे बढ़ते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 से 23, 1907 से 13, 1923 से 29 या फिर 1926 से 32। सही विकल्प जो है वो है 1917 से 23 के बीच में रूस की क्रांति हुई थी। 8 मार्च 1917 से 16 जून 1923 तक जो है ये क्रांति हुई थी। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस एक सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य बना एवं स्वच्छाचारी जार शासक का अंत हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कब हुआ? 1830, 34, 39 या फिर 54। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों 1834 ईस्वी में। आर्थिक क्षेत्र का निर्माण प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन के रूप में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शक्ति चालित करघा का आविष्कार, जिसको पावर लूम बोलते हैं, उसका कब किया गया आविष्कार? 1777, 1787, 1766 या फिर 1795। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों 1787 ईस्वी में। एडमंड कार्टराइट, ये नाम आप याद रखिएगा, एडमंड कार्टराइट द्वारा शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया गया था, जिसको पावर लूम भी कहते हैं। पोलिश भाषा संघर्ष किस देश में हुआ था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर चीन में। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों रूस में पोलिश भाषा संघर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि से दुनिया को परिचित करवाने वाला राष्ट्र कौन सा है? मिश्रित कृषि तो आप समझते हैं कि एक साल में अलग अलग तरह की 3 या 4 तरह की जो है कृषियाँ करना, वो मिश्रित कृषि कहलाता है। रबी की फसल भी बोना, खरीफ की फसल भी बोना, और उसी के साथ गर्मियों के मौसम में एक अलग फलों वाली फसल भी बोना, तो वो मिश्रित कृषि हो गई। वो किस देश ने सिखाई दुनिया को? भारत ने सिखाई। लौह प्रगलन के मामले में दिल्ली का लौह स्तंभ एवं बांध एवं सेतु बनाने के मामले में राम सेतु जैसे निर्माण जो है भारत को अग्रणी देश बनाते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं भाई हमने ये टेक्निक सिखाई भारत को, तो ऐसा नहीं है। भारत बहुत पुराने समय से ऐसी टेक्निक्स जानता था जो, और उसके उदाहरण जो है वो दिल्ली का लौह स्तंभ, जिस पे आज भी जंग नहीं लगा इतने सालों बाद भी, और बांध और सेतु बनाने में राम सेतु, जो मतलब बिना मतलब पुल बनाने की आप तकनीक देखो, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भारत हमारा कितना आगे रहा था। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्जिस मिस्ले एवं काइड्रिक एंजेम, एच मैककॉर्मिक एवं एनोल्ड टॉयनवी, सी डी हेजन एवं डेविज ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प जो है वो है जॉर्जिस मिस्ले एवं काइड्रिक एंजेम ने। यूरोपीय विद्वानों ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। मिस्ले फ्रांस के थे और एंजेम जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। तो फ्रांस एवं जर्मनी के जो इन दो विद्वानों ने मिलकर इस शब्द का, किसका, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। आगे अगला प्रश्न दोस्तों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? 1766, 1765 जो है कब हुआ था? 1770, 1777। तो जो आविष्कार जो किया था वो किया था इन्होंने जेम्स हारग्रीव्स ने, और आविष्कार कब किया था? 1765 में किया था इसका। और इससे होता क्या है, इससे एक व्यक्ति एक समय में एक साथ कई धागे काट सकता, मतलब ये कपड़ा जो बनाते हैं ना हम, जो पहनते हैं, वो उसके काम ये मशीन आती है। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिए जाने लगा था। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ, ये कथन किस इतिहासकार के हैं? सी डी हेजन के, जी डब्ल्यू साउथगेट के, डेविस के, एच मैककॉर्मिक के, या फिर किसके हैं? तो सही विकल्प जो है वो है जी डब्ल्यू साउथगेट के ये कथन है। क्या कथन है, फिर से पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था,
जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। तो मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही था कि औद्योगिक प्रणाली में जो है एक तरीके से परिवर्तन, जिसमें हाथ की जगह मशीनों से काम लिया जाने लगा, तो उसे ही जो है औद्योगिक क्रांति कहा गया। ये कहना है G.W. साउथगेट का। अगला कथन, और आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उद्योगवाद की ये परिभाषा किसने दी? डेविड साउथगेट, जॉन के, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज। सही विकल्प जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम बीज बोने की मशीन, सीड ड्रिल जिसको कहते हैं, उसका निर्माण किस देश में हुआ? भारत में, रूस में, चीन या फिर इंग्लैंड में। सही विकल्प जो है वो है ये इंग्लैंड में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ। यॉर्कशायर के जमींदार जेथ्रो टल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, विकास की सतत प्रक्रिया है। ये कथन किस विद्वान का है? C.D. हेजन, काइड्रिक एंजेम, H. मैककॉर्मिक या फिर अर्नोल्ड टाइनवी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों कथन है, क्योंकि कई सारे पेपर्स में मैं ये कथन देख चुका हूँ कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक नहीं थी, वो सोची समझी जो एक सतत प्रक्रिया थी। तो ये कथन जो है वो अर्नोल्ड टाइनवी का है। ये कथन टाइनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कहा है। तो ये किताब का नाम भी कई बार पूछ लें कि लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसकी किताब है, तो वो किताब है टाइनवी की। तो वो भी हमारे एक तीर से दो निशान है। प्रश्न एक ही है लेकिन कथन दो हैं, जिससे आप आने वाले समय जब भी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रेम का आविष्कार कब किया गया? 1777, 1769, 1759 या फिर 1786। सही विकल्प जो है वो है 1769 ईस्वी में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया था, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुटीर उद्योग का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। ये परिभाषा औद्योगिकरण की किसने दी थी? जॉन के, H. मैककॉर्मिक, C.D. हेजन, अर्नोल्ड टाइनवी। सही विकल्प जो है वो है C.D. हेजन ने ये परिभाषा दी। कुटीर उद्योग का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति, ये परिभाषा किसने दी? C.D. हेजन ने दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फसल चक्र का सिद्धांत किस देश की देन है? चीन, रूस, इंग्लैंड, जापान। सही विकल्प जो है फसल चक्र वाली वो है इंग्लैंड की। मिश्रित कृषि किसकी है? भारत की देन है। अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था फसल चक्र वाला। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों में से है जिन्होंने ये संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। ये कथन किसका है? तो पुराने उपाय त्याग कर कारखानों में चले गए वस्तुएं बनाने। तो ये कथन सीधे सीधे शब्दों में ये किसका है? डेविस का है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज का है, मकाडम का है या फिर जॉन के का है? सही विकल्प जो है वो है ये कथन डेविस का है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार कब किया गया? 1800, 1793, 1794 या फिर 1790। सही विकल्प जो है वो है 1793 में इसका आविष्कार किया गया। इसमें अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन, जिसको अभी अपने जो गाँव वगैरह में जो है थ्रेसर बोलते हैं, जैसे जो है बाजरी एक तरफ और बाजरे का जो भूसा एक तरफ होता है, तो वो भी मशीन यही है। अमेरिकी निवासी हीटन ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, साइरस, रूस या फिर इंडोनेशिया। सही विकल्प जो है वो है कौन सा है? साइरस में आविष्कार हुआ था, जिससे फसल काटी जाती है, जिसको कटर भी बोलते हैं लोग, ट्रैक्टर के पीछे लगती है। तो उसी मशीन के बारे में बात हो रही है। इस मशीन का आविष्कार साइरस में हुआ था और H. मैककॉर्मिक नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1834 ईस्वी में किया था। फ्लाइंग शटल लूम की खोज किसके द्वारा की गई? काइड्रिक एंजेम, अर्नोल्ड टाइनवी, जॉन के या फिर डेविस। सही विकल्प जो है वो है जॉन के ने इसकी खोज की थी। 1733 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इससे कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता है। लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य करने वाली धमन भट्टी का आविष्कार कब किया गया? 1701, 1700, 1709, 1711 ईस्वी। सही विकल्प जो है वो है 1709 ईस्वी में ये आविष्कार किया गया। अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें कोयले के प्रयोग से लौह अयस्क को पिघलाया और साफ किया गया था।
अब्राहम डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पिघले हुए लोहे में से अशुद्धि को दूर करने हेतु आलोडन भट्टी, जिसको पुडिंग फ्यूरेंस बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया? हेनरी कोर्ट, अब्राहम डर्बी, सैमुअल क्रॉम्पटन या फिर रिचर्ड आर्कराइट। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों हेनरी कोर्ट ने इसका आविष्कार किया था। कब किया? इसके साथ कोर्ट ने बेलन मिल का भी आविष्कार किया, जिससे शुद्ध एवं अच्छा लोहा बनाना संभव हो सका। तो ये सारी हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, तो उसी दौरान ये आविष्कार किए गए हैं। ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि के जनक कौन है? रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट, हेनरी कोर्ट या फिर हेनरी बेसेमर। सही विकल्प जो है वो है दोस्तों हेनरी बेसेमर ने ये जो है ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि बताई थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें बचे हुए जो प्रश्न हैं अपने विश्व इतिहास में जो इन क्रांतियों संबंधी और इटली जर्मनी के एकीकरण संबंधी, औद्योगिक क्रांति जो है उससे संबंधित, या फिर ऐसे जो आविष्कार हैं फ़ोन का, तार का आविष्कार, ये जो है इन सभी पे हम और प्रश्न उत्तर देखेंगे उस अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।